कौन सा सरबराह मुमलिकत है पाकिस्तान का जो MQM के दरवाजे पे नहीं आया। अच्छा, आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी, उसको मैं ज़रा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आपने कहा कि MQM जो है वो डूबती है और फिर वो उभर जाती है, तो मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि जहाँ में अहले ईमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। सूरत हाल तो यही होती है। अच्छा, ये और देखें बीबी, हर पॉलिटिकल सिनेरियो में आप यही देखेंगी, लोग वही जिंदा रह जाते हैं, नाम वही जिंदा रह जाता है, पार्टीज वही स्टैंड कर जाती हैं जो डूब कर उभरना जानती हैं। जो डूब गए और उभरना ही ना जाने, वो फिर क्या पॉलिटिकल बड़ी खूबसूरत बात आपने की और शेर बड़ा मजे का बड़ा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मैडम, अगर हम देखें, हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसमें भी आप रहे, फिर हमने PDM की गवर्नमेंट देखी, वहां पे भी रहे आप लोग। लेकिन एक इल्जाम जो हमने बड़े करीब से खुद भी देखा है रिपोर्टिंग करते हुए, जो आप लोग पे है, और कराची के कहीं ना कहीं लोग ये आपसे गिला भी करते हैं कि जब भी वक्त आता है, यानी मुश्किल वक्त आता है हुकूमत पर, तो आपके मुतालिबात भी आ जाते हैं सामने, और उसके बाद हमने ये देखा कि रूट के कराची की तरफ आप चले जाते हैं। वो ये भी आप लोग के साथ लोगों ने ऐड किया है कि भाई नई नवेली दुल्हन जब नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, वही सूरत हाल हमने PDM की टाइम में भी रही, तहरीक इंसाफ के ये मुतालिबात ना पूरा करना और अब आवाम के सामने जाना कितना मुश्किल है आप लोग को पेश आ रही है सारी चीजें। जो आपने कहा दुल्हन रूट के मैके चली जाती है, तो MQM का तो मैका और ससुराल दोनों कराची है। वो रूट है या खुश हो, उसे कराची के लिए काम करना है और कराची ही उसके लिए सारा घर है। लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने कहा, और ये लोगों के जहन में बात आती है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि आपने कहा कि जी जो भी हुकूमत होती है उसके साथ MQM शामिल। देखिए, हमारा जितना हिस्सा होता है, हमारे पास जितनी गुंजाइश होती है, हमारे जितने मेंबरान होते हैं, उनका हमेशा तराजू में उनका बाट इतना मजबूत होता है कि MQM गवर्नमेंट बनाती है और MQM हटती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, और MQM का वज़न इतना होता है, चाहे उसके 25 मेंबर हों, चाहे उसके 14 मेंबर हों। ये भी तो देखिए, उसकी खासियत ये है कि वो बैलेंस करती है, वो तवाज़ुन करती है। तो जिस वक्त पार्टियां आती हैं और उनको हुकूमत करना होती है, तो वो जाकर और घुटने टेकती हैं MQM के सामने, भाई ना आए, हमसे मदद ना मांगे, हमें ना अपने साथ शामिल करें, हमने कहा है कि हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास आओ, वही ना आए। लेकिन वो आती हैं, वो हमसे मदद मांगती। कौन सा सरबराह मुमलिकत है पाकिस्तान का जो MQM के दरवाजे पे नहीं आया, और बहुत अच्छा किया, मैं इसको बुरा नहीं समझती। यही सारा पॉलिटिकल एक तर्ज ज़िंदगी होता है जिसमें आपको डिप्लोमेटिकली भी काम करना होता है, पॉलिटिकली भी काम करना होता है, आपको मिल के चलाना होता है। अगर मैं ही मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमें तो पॉलिटिक्स में जो हमने पढ़ा और हमने जाना, बिल्कुल वो ये था कि आपको लेके सबको साथ चलना होता है। लीडरशिप की क्वालिटी भी यही होती है बच्चे, कि आपको अगर हम देखें, हमने देखा है कि इलेक्शन का जो मामला है, इलेक्शन का मामला अगर हम देखें, अब जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इलेक्शन हमें कहीं दूर दूर तक तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर MQM की बात की जाए, तो क्या आप लोग समझते हैं कि अगर इलेक्शन डिले किए जाए तो पिफ्या और जमातों की तरह, खासकर पीपल्स पार्टी की तरह, आप भी ये रखते हैं कि कहीं ना कहीं एहतजाजी सिलसिला आप भी शुरू करें, और साथ साथ आप अवामी हलकों में भी आप लोगों ने जाना है, कोई बयानिया, कोई आवाम को कायल करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों जमातों, दोनों टेन्योर में आप लोगों ने मजे लिए वजारतों के। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट कंपेयर है। आप चाहते हैं हम सारे पत्ते आज ही खोल दें आपके सामने और हम बता दें कि अगर इलेक्शन डिले होगा तो हम क्या करेंगे। ये तो बड़ी ही अंदरूनी कहानियाँ होती हैं, ये आपको उसी वक्त पता चलता है जब वो सिनेरियो सामने आता है। अब देखिए, इलेक्शन आपने कहा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, लोग यही कह रहे हैं, और उसकी बड़ी बहुत सारी वजूहात हैं, वो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है उसका। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम अपना एक लाहेमल बनाते हैं। हमारी पार्टी, देखिए मैं पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से सब बात नहीं करी, एक पार्टी की एक वर्कर की हैसियत से बात कर रही हूँ। ये तो आप तर्जुमान होंगे तो शायद वो आपको ज़्यादा वजाहत से बता सके, लेकिन मैं आपको एक आम पाकिस्तानी, एक आम कराचीआइट की हैसियत से बता सकती हूँ कि जिस वक्त के हम ये देखते हैं हालात हाज़रा, उसमें तो हमें इलेक्शन कहीं होता नज़र नहीं आता। लेकिन
उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद यही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। यही इस मुल्क का मैं समझती हूँ निजात दहिंदा होगा इलेक्शन, कि उसको वक्त पे हो जाए। अच्छा, लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि अभी आपका जो बयानिया है, आपकी पार्टी का जो बयानिया है, उसको फीड करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा? इलेक्शन तक नहीं, इससे पहले अगर अभी तक लाहे अमल इख्तियार या बनाया नहीं है तो अभी अगर बनाएं और अभी अगर आहिस्ता आहिस्ता बयानिया अपना बयान अपने पूरे अवाम में आप देना शुरू करें तो उस वक्त तक जब इलेक्शन होंगे तब तक जो है वो ग्रास्प कर सकेंगे या आप समझ सकें कि हमारा ये बयानिया है तो इसको बाय कर गए। बीबी ये जो लफ्ज़ बयानिया है ना, ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने बयानिए बदले हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ बयानिया निकाल लिया। MQM का सिर्फ एक ही बयानिया रहा है हमेशा से। आप उसे बयानिया कह दें या उसका विजन कह दें या उसका आप मकसद कह दें, वो है अवामी पार्टी। अवाम के दरमियान से वो अपने नुमाइंदे उठाती है। आपको मैं चैलेंज से कह सकती हूँ, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ऐसे लोगों को टिकट दिए और तकरीबन 25 के 25 मेंबरान आप देख लें। 2008 में मैं वहाँ बैठी थी और मैंने ये देखा कि सिवाय मेरे, जो मैं डिफेंस से थी या मुझे लोग जानते थे, शक्ल से पहचानते थे या जो भी कुछ नेमतें थीं, आप बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स था जो बड़ा ऐसा नामी ग्रामी जागीरदार था या जिसके जहाज़ चलते थे या जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। वो लोग आराम से आते थे जिस तरह आम इंसान आता है और पार्टी अटेंड करता है। तो आम इंसान की पार्टी है, आम इंसान का विजन लेके चल रही है, आम इंसान का बयानिया है कि एक आम इंसान को जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं देंगे मौका, उस वक्त तक आपकी पार्लियामेंट जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। आपको हर हालत में आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी उठा के पार्लियामेंट में लेकर आना होगा। अब हमारे पार्लियामेंट में जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने बहुत सारे एमक्यूएम के लोगों को देखा है जो आम से खास बने हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी का तासुर जो हम कराची में रहे हैं या यहाँ पे जो पाया जाता है एमक्यूएम के हवाले से, ये जो 2 टेन्योर हमने देखे, इससे माजी में भी देखा है, कहा जाता है कि आप किसी और के इशारों पर ही उठते हैं, मनाते हैं, बैठते हैं, कब अपने इशारों पर भी अपने काम करेंगे? इस तासुर को आप कैसे देखती हैं? आप सारी पार्टियों का आप बयानिया भी सुन लीजिए, उनके काम भी देख लीजिए, उनका आना भी देख लीजिए, उनका जाना भी देख लीजिए। जिन जिन पार्टीज़ का आप नाम ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी पार्टीज़, वो किसके इशारे पे चलती हैं, वो किसकी बात सुनती हैं, उनकी पॉलिसीज़ में किसका नाम होता है, किसका इशारा होता है। तो सिर्फ एक ऐसी पार्टी को मतून करना, देखिए बहुत आसान बात होती है। आपके अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला ख़ानदान में शख्स होता है ना, तो उसकी बुरी से बुरी बात भी करते हुए लोग डरते हैं, और जब वो आता है तो चाहे उसने वो कितना ही करप्ट हो तो लोग खड़े हो जाते हैं, चचा आए, इनकी तो बहुत बड़ी गाड़ी है। यही हाल पाकिस्तान का, ये ख़ानदान है ना, इसमें क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, आम इंसान की पार्टी है, इस पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जिसकी जितनी हैसियत है उस पर उतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना चाहिए। और वो लोग जो किसी के कहने पे सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद वो इसलिए आते हैं कि वो मौरूसियत से आते हैं, वो अपनी लेगेसी को चला रहे होते हैं, वो अपने पैसे के बलबूते पर आकर और वोट खरीद रहे होते हैं। ये तो एक और चीज जो मैंने देखी, बल्कि एक वक्त था हैदराबाद से लेकर बहुत सारे इलाके जो थे वो कहीं ना कहीं एमक्यूएम का डंका बजता था। ये मैंने खुद देखा है, सारी चीजें कवर भी की हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है, अब ये भी कहा जाता है कि कराची तक ही महदूद हो गई है। आगे फैलाने के लिए, आगे काम करने के लिए एमक्यूएम इस वक्त कितनी इकट्ठी है? और जिस तरह लबीबा ने आपसे सवाल किया कि हमने देखा कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हुई, वो रूठे हुए दोबारा आ गए, आप लोगों ने उनको मनवाया और खुद भी वो मान के आ गए। तो आप क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम का टास्क क्या है? क्योंकि एक तरफ आपके सामने एक बहुत बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है जो कहीं ना कहीं टफ टाइम आपको हमेशा देती है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से हमारी मुखालिफ रही और हम उसके मुखालिफ रहे, और इसी तरह तो मुकाबला होता है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी हो तो मुकाबला कैसे होगा? आपने जो ये कहा कि जी
आपका ख्याल है ये, आपने अपना ख्याल जाहिर किया है। मैं ये कहूँगी, आपने कहा कि जी अब हैदराबाद में नहीं है पार्टी, सिर्फ कराची तक महदूद है। आपसे किसने ये कह दिया? आप अपना माइक लें और हैदराबाद चले जाएं, आपके पास तो कैमरा है, आप हैदराबाद जाएं। अभी भी लोगों के दिलों में MQM जिंदा है, अभी भी देखिए, अभी भी। और हाँ ठीक है, देखिए टूट फूट का जब शिकार हुई पार्टी, उसकी रीज़न और उसकी वजूहात आप लोगों के सामने है, लेकिन दोबारा पार्टी का मुनज़्ज़म होना, दोबारा लोगों का एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ना इस बात की गवाही है कि अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी ईगो को एक तरफ रख के अगर लोग हाथ जोड़ के और हाथ बांध के एक दूसरे के साथ दोस्त बन के और भाई बन के बैठे हैं, तो हमें तो सबको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो इस बात को कहूँगी कि अगर कोई दूसरी पार्टी भी इस तरह अपने रूठे हुओं को मना के लेकर आए, यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो वफाक है, यही तो इस बात की अलामत है कि आप लोगों का काम करना चाहते हैं। अपनी ईगो, अपनी अना, अपना, अब अगर आई, मी एंड माई सेल्फ जिन्होंने ये किया, आज वो कहाँ हैं? आई, मी एंड माई सेल्फ नहीं। अच्छा, लेकिन मैम क्या आप MQM की जो पार्टी है जी, तो पार्टी है क्या सिंध तक ही महदूद रखना चाह रही हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं, मुत्तहिदा नाम है, आपको तो पता है ये MQM का नाम जो था ये बरस पहले इसीलिए तब्दील किया गया कि हम चाहते यही हैं। और आपको बहुत ही लुत्फ़ की बात बताऊं, मैं तो 2 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ एक ही हल्के से, कराची के जो सबसे बड़ा हल्का है। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि मेरे वोटर्स में, मेरे सपोर्टर्स में, मेरे साथी, मेरे लोग, मेरे सेक्टर के साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बलोची भी थे, पठान भी थे, सिंधी भी थे, उसमें सराइकी भी थे, उसमें हर ज़बान बोलने वाले थे। ठीक है मैम, चूंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से दिल तो बहुत करा आपसे इस बात करते रहे, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो रह जाते हैं। हरमीत, MQM के हवाले से ये जो बात है वो ऑब्वियसली एक अपनी वाली पार्टी को इन्होंने तो सपोर्ट करना है, वो ये बात करेंगे नहीं, लेकिन एक हद तक महदूद होकर रह गई है। आगे क्या बयानियाँ देगा वो अभी बताया नहीं जा रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं।